देश में जिसकी चर्चा हो रही। विजय राज और तूफानी आगाज। शपथ लेते ही विजय ने बड़े ऐलान भी करने शुरू कर दिए, बड़े ऑर्डर दे दिए। वो तस्वीर जब विजय शपथ के लिए निकले थे। विजय का काफिला आप देख रहे हैं। आज बड़ा दिन था, शपथ लेने जा रहे थे। कई बार गवर्नर के राजभवन के चक्कर लगाए, उसके बाद तीसरी बार में विजय को हामी मिली और उसके बाद विजय का काफिला शपथ समारोह के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ देखिए जरा, उनके फैंस, उनके समर्थक पूजा पाठ कर रहे थे, उनके लिए दुआएं मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो विजय की शपथ में एक शख्स पर सबसे ज्यादा नजरें थी, वो थी त्रिशा, विजय की गर्लफ्रेंड। शपथ से पहले त्रिशा भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। और उसके बाद वो वक्त जिसका इंतजार था लोगों को, विजय ने शपथ ली और शपथ के दौरान तालियों से गड़गड़ा रहा था शपथ ग्रहण स्थल। विजय एनुम नान உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। और जब विजय शपथ ले रहे थे तो देखिए जरा, तमिलनाडु में एलईडीज पर लोग, उनके फैंस सड़क पर शपथ देख रहे थे। और इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ विजय ने सेल्फी ली। Selfie time with the Honorable Chief Minister of Unga Kuda selfie. Namma Kuda selfie. और विजय ने शपथ लेने के बाद जब अपने लोगों को संबोधित किया, वो खुशी अलग थी। विजय ने बताया कि आखिर अगले 5 साल में वो सरकार कैसे चलाने वाले, क्या करने वाले, एक नई शुरुआत का आगाज है ये। विजय ने बताया अपने लोगों को, This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. और उसके बाद देखिए जरा, शपथ होने के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीवीके के समर्थक दिवाली मनाने लगे। तो कोई दिवाली मना रहा था तो कोई मुंह मीठा करा रहा था। मौका ऐसा था कि सोचिए जरा, उनके फैंस में डर था शपथ ले पाएंगे या नहीं, लेकिन शपथ ले ली तो उसके बाद जश्न दोगुना।
देखिए विजय ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया शपथ लेने के बाद। ये देखिए साइन कर रहे हैं अपने ऑर्डर को और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी तमिलनाडु में। தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் யூனிட்கள் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் ஆணையை ஆணையிட்டுள்ளார்। तमिलनाडु முதலமைச்சர் அவர்கள் तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजय ने जैसे ही शपथ ली, जो वादा किया था अपने लोगों से कि उन्हें फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, वहीं खड़े खड़े उन्होंने साइन कर दिए पेपर्स में। इसके बाद देखिए जरा खुशी तमिलनाडु में क्या थी लोगों के बीच। ये आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न शुरू हुआ, वहां लोगों में खुशी दिख रही थी अलग। और उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद 108 नारियल चढ़ाए गए, जश्न में फोड़े गए 108 नारियल। और फिर शपथ लेने के बाद विजय पहुंचे सेक्रेटरीट, वहां सलामी ली जवानों से। और फिर सीएम ऑफिस पहुंचे, पद ग्रहण किया, अपनी कुर्सी पर बैठे और वहां भी कई बड़ी फाइल साइन की हैं, कई बड़े आदेश दिए। आप देख रहे हैं विजय फाइल साइन कर रहे हैं। सबसे पहले जो विजय ने 3 बड़े ऑर्डर दिए, वो 3 ऑर्डर कौन से हैं आइए आपको बताऊं। विजय के 3 बड़े वादे जो उन्होंने पूरे किए, जो लोगों से किए थे, देखिए जरा। सबसे पहले फ्री बिजली का ऐलान किया है। सीएम बनते ही विजय ने आम लोगों के लिए यह बड़ा फैसला किया है। राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया। जो लोग हर 2 महीने में 500 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन्हें अब हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 500 यूनिट से अगर ज्यादा खर्च करेंगे तब भी 100 यूनिट पर छूट मिलेगी। इस योजना से राज्य के खजाने पर 1730 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। विजय ने कहा राज्य पर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन अब जनता के एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं शाही परिवार से नहीं आता हूं, आम लोगों की परेशानियां जानता हूं। दूसरा बड़ा फैसला, महिलाओं की सुरक्षा। यूपी बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे खास फोर्स बनी, वैसे ही सिंगापेन नाम से खास फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। सिंगापेन मतलब शेरनी, यानी ये बहादुर महिलाओं का प्रतीक है। विजय ने कहा राज्य की हर महिला की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। महिलाओं पर होने वाले अपराध पर तुरंत और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला, ड्रग रैकेट पर हमला। विजय ने तीसरा बड़ा ऐलान किया एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाने का। इसके लिए तमिलनाडु में 65 स्पेशल नार्को पुलिस थाने बनेंगे। विजय ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए राज्य में ड्रग्स से परेशान लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सख्त निगरानी बढ़ाएंगे और ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ेंगे। तो 3 बड़े फैसलों के साथ ही तमिलनाडु में लोग भी खुश हैं। सुनिए जरा विजय क्या कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं या शुरुआत कैसे करूं। एक साधारण सहायक निर्देशक का बेटा होने के नाते जो सिनेमा में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जीवन में गरीबी क्या होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भूख क्या होती है। मैं किसी राज परिवार से नहीं आया। मैं आप जैसा ही हूं, आपके परिवार जैसा हूं, आपके बेटे जैसा हूं, आपके भाई जैसा हूं, आपके पिता जैसा हूं। आपने इसे बड़ी बात नहीं समझा, आपने इसे बोझ नहीं माना। आपने मेरे दर्द, मेरे तकलीफ को समझा और मेरा साथ दिया। आज मैं जोसेफ विजयन हूं। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूं जो सादा जीवन जीता है।
जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं केवल वही करूंगा जो संभव है। தம்பி மாறிதா आज मैं आपको तमिलनाडु सरकार की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। हमने 10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है। आज जब तमिलनाडु सरकार सत्ता में है, जब उन्होंने खजाना खाली कर दिया है, जब उन्होंने असहनीय बोझ बढ़ा दिया है, ऐसे में हमने ये जिम्मेदारी उठाई है। आपके मन में तुरंत ये सवाल उठ सकता है कि हम ये कैसे करेंगे। मैं झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। तो विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप जानते हैं विजय तमिलनाडु के सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं और देश के दूसरे सबसे रईस मुख्यमंत्री हैं। पहला कौन है? पहले चंद्रबाबू नायडू हैं, देश के सबसे दौलतमंद सीएम। अब दोनों के बारे में आपको बताऊं, चंद्रबाबू नायडू और विजय के बारे में। विजय तमिलनाडु के अब तक के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि देश में सबसे अमीर सीएम के मामले में दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू की कुल संपत्ति 930 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजय 648 करोड़ रुपए के मालिक हैं। 300 करोड़ रुपए ज्यादा तो विजय के बैंक खातों में इससे ज्यादा जमा है, 300 करोड़ से ज्यादा। सीएम विजय के नाम 100 करोड़ रुपए की एफडी और 5 करोड़ का सोना है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय आलीशान घर में और कारों के शौकीन है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये विजय का ही घर है। विजय के नाम तमिलनाडु में 100 करोड़ से ज्यादा के 10 घर हैं। चेन्नई में समंदर किनारे करीब 80 करोड़ का आलीशान बंगला है ये। और सीएम विजय के पास लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। ऐसी गाड़ियां, सीएम पद की शपथ लेने में वो टोयोटा की इस लैंड क्रूजर कार से गए थे, ये जो गाड़ी, और काले रंग की जिस लैंड क्रूजर से पहुंचे उसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ 50 लाख। इसके अलावा उनके पास खास रोल्स रॉयस घोस्ट कार भी है और इस लग्जरी कार की कीमत 8 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्टार सीएम विजय के पास 2 खास BMW कार भी हैं। इन कारों की कीमत 2 करोड़ रुपए के आसपास है। और विजय के काफिले में टाटा कारवां कार भी है। विजय के पास टोयोटा लेक्सस और विल्फायर कार भी है। दोनों कार की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो कारों के शौकीन हैं। अब जरा सुनिए, जिनके मुख्यमंत्री बने हैं विजय, जिनके सीएम बनते ही 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, वो क्या कह रहे हैं? अच्छा लग रहा है। फेवरेट हीरो है, हम लोग बहुत देखते हैं फिल्म। हम लोग बॉलीवुड से ज्यादा विजय का फिल्म देखते हैं हम। इतिहास में, चरित्र में तलपति अन्ना के टीवी के पार्टी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। फर्स्ट अटेम्प्ट में 108 सीट्स इज इम्पॉसिबल। बट आप एक्सपीरियंस बोल रहे हैं ना राजनीति के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तलपति विजय अन्ना को 108 सीट्स आए हैं, तो वही अन्ना का एक्सपीरियंस तो आ गया है। वही एक्सपीरियंस हम कंपेयर नहीं कर सकते। आगे चल के तमिलनाडु का पूरा, जब तक तमिलनाडु में टीवी का पार्टी रूल करेगा। ये हमारे तलपति विजय इसलिए आए कि इधर पे तमिलनाडु में बिल्कुल है ना सुरक्षा नहीं है। किस बात की सुरक्षा नहीं है? ड्रग्स ज़्यादा हो गया है, गांजा बोलते वो ज़्यादा हो गया है। बहुत लड़कियों के लिए इतना जो सेफ नहीं है कि ये इस बार के लिए भाई जैसा सोच के वो बहन के लिए आए। पैदा सीखना है, वैसे सीखने वाला क्या भी नहीं, 1-2 महीने में बराबर हो जाएगा। तो विजय में पूरा प्यार है, इसलिए पूरा आदमी इधर से आएगा। उसको समझ पा रही हूँ अच्छे से, पर काम आगे क्या करेंगे विजय सर वो अभी तक पता नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है उनसे कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो विजय ने जिसने जितना भी वादा दिया था उसको पूरी करेंगे। तमिलनाडु के लिए जितना सपोर्ट करेंगे हम बहुत बढ़िया से सपोर्ट करेंगे। अब तक के जो मुख्यमंत्रियों को आपने शपथ लेते जाते देखा होगा, या तो धोती कुर्ता में या कुर्ता पैजामा में। विजय का स्टाइल अलग है। आज के वक्त के सीएम है तो देखिए जरा, विजय शर्ट में थे, ट्राउजर में थे और उसके बाद उन्होंने सूट पहन लिया, कोट डाल लिया। और देखिए विजय की कैबिनेट ने शपथ ली। उनकी कैबिनेट में कई बड़े लोग भी हैं, जिसमें IRS रहे शख्स भी हैं। ஆனந்த் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பால் அர்ஜுனா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற केजी। तो सोचिए, शायद ये पहला चुनाव होगा तमिलनाडु का और पहले नतीजे होंगे जिस पर पूरे उत्तर भारत की भी नजर है। यूपी, बिहार, MP के लोग भी तमिलनाडु पर नजर बनाए हुए हैं।
कौन सीएम बन रहा है, विजय कैसे सीएम बन रहे हैं और विजय के बारे में लोग जानकारी जुटा रहे हैं। तो देखिए जरा, विजय की शपथ भी अलग थी, सूट बूट में आए थे। तमिलनाडु में 60 साल में पहली बार कोई गैर द्रविड़ सीएम बना है, और यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो ना डीएमके का है और ना एआईएडीएमके का है। नया रिकॉर्ड बनाने वाले विजय ने खास अंदाज में शपथ ली। शर्ट पैंट और ब्लेजर पहनकर विजय ने शपथ ली। तमिलनाडु में सफेद धोती और सफेद शर्ट पहन शपथ लेने की परंपरा रही है, लेकिन विजय ने शपथ लेते ही कहा तमिलनाडु में नए दौर की शुरुआत है। तमिलनाडु में अब सिर्फ एक पावर सेंटर है और वो है मैं। शपथ की निर्धारित लाइन के अलावा वो भाषण जैसी बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल ने उन्हें टोका और कहा जो लिखा हुआ है निर्धारित लाइन वही पढ़ो। तो लिखित शपथ पढ़ी और अपनी कैबिनेट में युवाओं को खास तरजीह दी है। 29 साल की एस कीर्तन तमिलनाडु की सबसे युवा मंत्री बनी है। कीर्तना शिवकाशी से विधायक एस कीर्तना कई भाषाओं की जानकार हैं और सार्वजनिक रूप से भी फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं। टीवीके के महासचिव केजी अरुणराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। अरुणराज पूर्व आईआरएस और टीवीके के रणनीतिकार माने जाते हैं। पिछले साल करूर में जब विजय की रैली में भगदड़ मची थी, विजय के खिलाफ चारों तरफ आलोचना हो रही थी, तब पीड़ितों से मिलकर उन्होंने ही विजय का संदेश पहुंचाया था। कभी बीजेपी के साथ रहे निर्मल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आर निर्मल कुमार 2019-23 तक बीजेपी आईटी सेल के चीफ रहे, बाद में एआईएडीएमके का हिस्सा रहे और फिर 2025 में टीवीके में आ गए। ये उनकी कैबिनेट। अब सुनिए जरा बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको पूरे करने चाहिए, और ये जरूरी भी है कि जो आदमी वादे करे उनको पूरा करे। दिखेगा वहां वो पहुंचेगा, ये विजय जी के पार्टी को भी भ्रष्टाचार के दलदल में ये कांग्रेस डुबाएगी। जैसे पूरी शपथ में नजर विजय पर थी, वैसे ही एक और महिला जिन पर नजर थी शपथ में, विजय की लेडी लक। आपको बताऊं कौन है वो। दरअसल विजय की लेडी लक पहुंची जब शपथ में, तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। कौन थी वो? राज तिलक में इस चेहरे की खूब चर्चा रही, और वो है साउथ फिल्मों की सुपरस्टार त्रिशा। शपथ ग्रहण में त्रिशा ने विजय की मां के पांव छुए, तो विजय की मां ने उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बाद में त्रिशा ने कहा विजय के सीएम बनने पर मैं बहुत खुश हूं। सोशल मीडिया पर त्रिशा और विजय के रिश्ते पर चर्चा होने लगी। क्या सीएम विजय और त्रिशा एक दूसरे का हाथ थामने वाले हैं, ये चर्चा होने लगी। दरअसल विजय की पहली पत्नी से तलाक का मामला चल रहा है, जबकि त्रिशा की 2015 में हुई सगाई कुछ ही महीनों में टूट गई थी। हाल में एक्ट्रेस त्रिशा और विजय के बीच काफी नजदीकियां दिखी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी त्रिशा ने विजय का खूब साथ दिया था। नतीजे वाले दिन त्रिशा जीत की प्रार्थना के लिए तिरुपति मंदिर भी गई थी और फिर विजय की शानदार जीत पर बधाई देने उनके घर पहुंची। विजय के फैंस तो त्रिशा को उनका लेडी लक तक मानने लगे हैं। थलापति विजय और त्रिशा कृष्णन की जोड़ी कई फिल्मों में भी दिखी है। पर्दे पर कामयाब रही ये जोड़ी क्या अब असल जिंदगी में साथ आने वाली है? सब यही सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा त्रिशा क्या कुछ कह रही है और विजय का परिवार क्या कह रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे अब और क्या चाहिए। मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा था। उसने अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों की मुराद पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। आज मदर्स डे है और सही मायने में ये मेरे बेटे का मुझे एक तोहफा है। हैप्पी वुमेन्स डे। एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे दिल से बेहद खुशी है और हम तमिलनाडु के सभी नागरिकों और दुनिया भर में रहने वाले अपने सभी परिचितों के प्रति बहुत आभारी हैं। अब देखिए जरा, विजय ने शपथ ले ली, कुछ ने बधाई दी और कुछ ने सवाल उठाए। पहली तस्वीर देखिए जरा। शपथ के बाद विजय की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जश्न मनाया। अब देखिए विजय की शपथ के बाद विजय सीएम बन गए, तो सबसे पहले देखिए पूर्व सीएम स्टालिन क्या कह रहे हैं। पद संभालते ही ये मत कहने लगिएगा कि पैसा नहीं है, स्टालिन कह रहे हैं विजय से, क्योंकि सरकार के पास अभी पर्याप्त पैसा मौजूद है। जरूरत है तो उसे जनता तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति और शासन चलाने की क्षमता की।
नए सीएम को आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी। केंद्र सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु ने चुनाव कर लिया, एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना जो जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। आर माधवन अभिनेता है, उन्होंने कहा, सीएम के रूप में आपका कार्यकाल फलदायी और प्रभावशाली हो। भगवान आपको वो शक्ति दे जिससे आप अच्छे काम कर सकें। मेरे प्यारे भाई, मुझे आप पर बहुत गर्व है। कमल हसन ने कहा, मेरे भाई विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य चमके। मैं दिल से बधाई देता हूं कि ये नई ऊंचाइयों को छुए। ऐसे चंद्रशेखर विजय के पिता हैं, उन्होंने कहा, यह मेरा सपना था और मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया है। वो अब तमिलनाडु का सीएम है, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, एमके स्टालिन ने विजय की सरकार बनाने में मदद की, खुद चुनाव हार गए लेकिन विजय की सरकार बनवाने आगे आए। 2 एमएलए को समर्थन के लिए राजी किया और बहुमत तक पहुंचाया है। सुनिए जरा सियासतदानों। कोई सत्ता तो मिलती नहीं है तो सत्ता जो भी दे उसके पीछे चले जाते हैं। पर हम सबों ने देखा कि जिस तरह वहां के माननीय मुख्यमंत्री विजय जी एक तरफ पलट कर देख भी नहीं थे राहुल गांधी जी को, तो वही मुझे कहावत याद आ रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक और प्रांत के अंदर कांग्रेस की मदद से सरकार बनेगी, ये सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को थी। इसीलिए वहां के गवर्नर जो बीजेपी के नेता रहे, बीजेपी के वर्कर्स रहे, वो बीजेपी की हाई कमांड के मुताबिक काम कर रहे थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। थलापति के लिए भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन गवर्नेंस के जरिए तमिलनाडु को फिर से पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह का गठजोड़ है, कई विरोधाभासी विचारधारा के दल उनके साथ हैं, तो उन्हें संतुलन साधने की कवायद तो करनी पड़ेगी। तरह से आप फिल्मों के अंदर काम करते हैं, उसी तरह अब रियल लाइफ का आपके सामने काम आया है। अब रियल लाइफ में करके दिखाइए, पब्लिक को आपसे काफ़ी अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों पे आप खरा उतरिए, तब आप रियल नायक, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो भी दिखेंगे आप।